आम व्यक्ति को आप बजट किस तरह से समझाएंगे? क्या है बजट, क्या है? देखिए, यहाँ बात हो रही है यूनियन बजट के बारे में। बजट का मतलब है एक प्लान, एक योजना, जिसमें सरकार ये बताती है कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनका कहना है कि हमको केवल थैंक यू मिला है। तो मिडिल इनकम ग्रुप कितना है? बहुत ही छोटा है। 85% में जो ऊपर है, 85% से जो ऊपर हैं वही, उसी में मिडल हैं, वही लोअर मिडल हैं, वही अपर मिडल हैं। ठीक, ये बात सही है कि पिछले कई साल से मिडिल इनकम ग्रुप का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बजट में भी ध्यान नहीं रखा गया और लगातार इस ग्रुप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। यानी उनकी सेविंग्स घट रही हैं और इन्फ्लेशन की उन पर मार बढ़ रही है और इनकम उनकी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है। तो वो लोग ये चाहते हैं, उनमें से जो टैक्स पेयर्स हैं वो ये चाहते हैं कि टैक्स स्लैब थोड़ा ऊपर उठाई जाए। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकली सरकार को पता है कि बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत सारे लोगों की डिमांड नहीं है और मिडिल क्लास के लोग बहुत सारे सहनशील भी होते हैं, तो अगर वो बहुत शोर शराबा करेंगे भी तो सरकार के वोट के ऊपर उसका ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो उनकी जो ये मांग है वो नज़रअंदाज कर दी गई है। सरकारें झूठ मूठ घोषणाएं नहीं कर रही हैं, तसल्ली देने के लिए भी घोषणाएं नहीं कर रही हैं, यानी किसी भी तरह से वो लोगों को बहलाने फुसलाने की भी कोशिश नहीं कर रही। वो साफ साफ कह रही हैं कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, कुछ छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है और हम ऐसा ही करेंगे। यानी वो जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ ये है कि देश में जितनी भी जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी कि जो उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का, दोनों का, उन सभी का उसकी क्वांटिटी देख लें और उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ फाइनल गुड्स का, तो हमारे पास ये सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बजट कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सरकार का बजट अगर घर की गृहिणी के बिना पूरा हो जाए ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि जिस तरह से सरकार अपना बजट लेकर आती है और घर के तमाम जितनी भी खर्चे होते हैं एक गृहिणी देखती हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूं एक बाज़ार के अंदर और अंदर जो है ग्राहकों को जो दुकान के मालिक है सामान दिखा रहे हैं। साथ में मेरे साथ एक गृहिणी हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आपका क्या नाम है? थैंक यू। सबसे पहले तो और मेरा नाम गीता। गीता मैम। हाँ जी। तो मैम, अभी हाल ही में बजट आया और घर का बजट एक महिला के बिना पूरा नहीं होता। कहाँ पैसा जहाँ मर्जी से आ रहा हो, लेकिन एक जो महिला होती है वही एडजस्ट करती है कि कहाँ पैसा जाना है, किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर महिला चलती हैं। तो मैडम, किस तरह का इस बार बजट रहा और किस तरह से इस बार के आपके खर्चे और बाकी चीज़ें रहने वाली हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, बजट जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, सरकार ने अपना बजट पेश किया, लेकिन अगर बात करें होम लेवल पर तो गृहिणी को तो यह कि चीज़ें जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है। और महंगाई जैसे पिछले साल से जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है उस हिसाब से हमारा बजट तो बिगड़ा है। ठीक है, इनकम के सोर्स कम हो गए हैं और जो खर्चे घर के वो डबल हो गए हैं, तो घर के बजट पे तो बहुत असर पड़ा है। तो था उम्मीद थी कि बजट में जो है हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे टैक्स वगैरह में या फिर जो हमारे डेली रूटीन के जो काम है उसमें जो महंगाई जो है कम होगी, उससे हमें उम्मीद थी बजट से, लेकिन वो चीज़ें नहीं निकल कर आई है। हाँ, देश के लिए कुछ अच्छा है और देखेंगे आगे फर्दर वो जब चीज़ें बनेंगी सामने आएंगी क्या हमें उससे लाभ मिलता है, वो तब डिपेंड करेगा। वर्ष 2022-23 का बजट व्यवसाय के क्षेत्र से, व्यवसाय की दृष्टि से किस तरह का रहा? सबसे पहले तो मैं अनिल विचार भूमि का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे विचार को लेने के लिए यहाँ आए हैं केसल मॉल में। और जहाँ तक वर्ष 2022-23 के बजट का सवाल है, ये ओवरऑल एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा जोर गवर्नमेंट का जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे,
जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे छोटी बड़ी कंपनियां उनसे जुड़ेंगी और उसके लिए डेफिनेटली एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, जिससे बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, जिसकी हम सभी को सराहना करनी चाहिए। और भी बहुत सारे जो बजट के इम्पैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली हैं जो इस देश को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाने वाले लग रहे हैं। अब ओवरऑल अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, रोडवेज की बात करें, आप परिवहन से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करें, तो ओवरऑल हर चीज़ों पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो फ्यूचरिस्टिक ही नज़र आ रहा है। इसके कई सारे फायदे बताए आपने जो इस बजट के बारे में जी। लेकिन कई क्या चीज़ें ऐसी भी रही जो आपने उम्मीदों की दृष्टि से देखा था कि वर्ष 2022-23 का जो बजट है व्यवसाय की जगत में कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ लेके आएगा जो उम्मीदों पे नहीं आ पाया हो, ऐसा कुछ रहा हो? जी डेफिनेटली। देखिए ऐसा है कि ये जो पेंडेमिक का पिछला 2 साल रहा है, ये मिडिल क्लास के लिए और ओवरऑल ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाला पीरियड रहा है। इसमें स्पेशली जो हमारा सेक्टर है, मॉल का सेक्टर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, सिनेमा का फील्ड है, ये सबसे ज़्यादा हीट जो हुआ है वो हम लोगों के ऊपर ही आया है, हमारे सेक्टर पे आया है। इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इस सेक्टर पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पैकेज अनाउंस करेगी और हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे फील्ड के लिए कुछ एक स्टिमुलेशन पैकेज अनाउंस करेगी, जो देखने को नहीं मिला है। जो हमारा टैक्सेशन वगैरह है, उम्मीद कर रहे थे कि 2-3 सालों के लिए माफ़ होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़े लेवल पर इसमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने पीछे हम आ गए हैं बहुत बुरी तरह। देखिए लाखों लोग डिपेंडेंट हैं, लाखों फैमिलीज डिपेंडेंट हैं ये ओवरऑल इस सेक्टर पे, और बहुत बुरी तरीके से इसको एक डिस्टर्बेंस आई है। अब अगर मॉल कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो एम्प्लॉय को कहाँ से देगा? एक एम्प्लॉय के साथ 4-5 फैमिली, 4-5 लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोग इन चीज़ों से प्रभावित हुए हैं। इसमें गवर्नमेंट को एक पैरेलल, एक यूनिफॉर्म सिस्टम के हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं हमारा जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अभी भी कंटिन्यूअसली हो ही रहा है, बिकॉज अभी हम लोग जो कोरोना काल के मिड में ही हैं, अभी कहीं दिख नहीं रहा है कि ये ख़त्म होने जा रहा है। बिकॉज एक वेरिएंट आता है, वो जैसे थोड़ा सा डीम होता है उसका पेस, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। तो इसमें डेफिनेटली हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्पेशली इस पर विचार करेगी और कुछ एक स्टिमुलेशन पैकेज अनाउंस करेगी, बट वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। आई होप कि शायद स्टेट गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में सोचे। आज का युवा, आज का विद्यार्थी बजट के बारे में क्या सोचता है, क्या समझते हैं बजट से? तो मेरे साथ कुछ विद्यार्थी हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मेरा नाम शिवानी है और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं एमबीए कर रही हूँ यहाँ से। ओके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अपनी एमबीए कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे साथ हैं शिवानी और अभिषेक जी। तो सबसे पहले मैं शिवानी से जानना चाहूँगा, शिवानी जी क्या सोचते हैं, क्या है बजट, किस तरह से देखती हैं आप? बजट एक जनरल ओवरव्यू पब्लिक के लिए यही है कि जैसे आप अपने घर के लिए एक महीने का बजट तैयार करते हैं, जिसमें आपके खर्चे आप शामिल करते हैं और आने वाली इनकम को आप देखते हैं कि कितना इनकम होगी और इसके हिसाब से आप खर्चे देखते हैं। तो हमारे देश के बड़े लेवल पे, एक इकोनॉमिक लेवल पे भी यही चीज़ें डिस्कस होती हैं और उसी को हम बोलते हैं
हमारे देश का बजट, जिसमें देश की इनकम कहाँ से आने वाली है, रेवेन्यूज़ जिसको बोलते हैं, और कहाँ पे गवर्नमेंट हमारे कंट्रीज़ पे खर्च करेगी। बिल्कुल, आपने घर के उदाहरण से देश का हाल बता दिया। बड़े छोटी बात में आपने पूरी बात कर दी, तो मैं बीच में आ जाता हूं ताकि मैं अभिषेक के व्यूज ले सकूं इसके बारे में। तो आप क्या सोचते हैं बजट के बारे में अभिषेक? बजट बेसिकली प्लानिंग है। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ को भी करने के लिए लाइफ में प्लानिंग चाहिए। वो एक बहुत पॉपुलर कोट है कि इफ़ यू फेल इन प्लानिंग देन यू प्लान टू फेल एक्चुअली। सो बजट बेसिकली वही है कि हम अपने पूरा एक्सपेंडिचर और कलेक्शन, कहाँ से पैसे इकट्ठा करना है, कहाँ खर्च करना है, उसका के लिए प्लान कर रहे हैं। क्योंकि एक कंट्री को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, या तो कंट्री में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो पैसा खर्च होगा या तो आएगा। अब वो कितना खर्च करना है, कितना आएगा, वो बजट के थ्रू ही एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और अगर ये बेटर हो तो एक कंट्री, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंट्री का एग्जांपल उठाए तो वो इसी चीज़ से ग्रो करी है। उन्होंने उसके बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाया है। तो अभिषेक ने बताया कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। चलिए, इससे पता चलता है शिवानी और अभिषेक के माध्यम से कि हमारा युवा, हमारे विद्यार्थी बजट के बारे में जानते हैं सही से, उन्हें पता है। तो इससे अब मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो बजट आया वर्ष 2022-23 का, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? इस साल का जो बजट है वो, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या फिर टॉप क्लास लेवल पे देखें तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत बेहतर है। एक कंट्री को ग्रो करने के लिए स्टार्टअप्स चाहिए, क्योंकि ये कंट्री, अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश आत्मनिर्भर भारत मोटो पे चल रहा है। तो हम किसी दूसरी देश की कंपनी की बदौलत या दूसरी देश की इन्वेस्टमेंट की बदौलत अपने आप पे सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकते जी। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं खुद ब खुद कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारा बजट इस बार का स्टार्टअप्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर जैसे कि हमारे पिछले साल 42 नए यूनिकॉर्न्स थे, इस साल हमारे जो पीयूष गोयल हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75 यूनिकॉर्न्स, और आने वाले टाइम में हम 100 सून यूनिकॉर्न्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो उसका रिजल्ट यही है कि हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करेगी, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो कंट्री में रहेगा जी। सो उस वे में जो ये बजट है वो काफ़ी ठीक है। और बाकी अगर हम टैक्स के वे में देखें तो काफ़ी कुछ चेंजेस ज़्यादा किए नहीं। बाकी मुझे लगता है कि जो एजुकेशन के तौर पे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, तो एजुकेशन में जो इस बार का बजट है कैसे देखते हैं उसको? एजुकेशन में जो इस बार का डिजिटल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट था, आई थिंक वो काफ़ी जल्दी वाला डिसीजन है। आई थिंक इस टाइम पे हमें कोई रिक्वायरमेंट है और ना सोशली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी जगह फोकस कर सकती थी, लाइक वो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकती थी। डिजिटल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी को डिजिटल बनाना, आई थिंक बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया इस चीज़ का। आने वाले अगले 20-25 साल में शायद इस चीज़ पर डिसीजन लिया जा सकता था। प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी, जिस पर शायद अभी फोकस नहीं हुआ। अगर वहाँ से, क्योंकि हमारी जो नींव है वही नहीं बन पा रही है बिल्कुल, और हम अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम स्टार्टिंग में बोल दें कि जो ग्रेजुएशन वाला है वो डिजिटल हो जाएगा, तो बेस हमारा बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा और वो एकदम से 12वीं पास करते ही सब कुछ उसके लिए डिजिटल हो जाएगा। बिल्कुल, जड़ें मजबूत ना हो तो जड़ें मजबूत नहीं हो तो पेड़ तो वैसे ही गिर जाएगा। तो वही बात है कि एजुकेशन के मामले में शायद बजट थोड़ा लैग कर गया इस बार। ज़्यादा फोकस था जॉब क्रिएशन और स्टार्टअप्स पे, और जो टॉप एमएनसीज थी या जो इंडियन एमएनसीज थी उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया इस बार, कंपनीज़ पे ज़्यादा फोकस था। तो अभिषेक ने 2022-23 के बजट के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो शिवानी से भी पूछते हैं कि आप वर्ष 2022-23 का बजट किस तरह से देखती हैं? वैसे आप आंकड़ों को देख सकते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा साधन हैं देखने के, ऑनलाइन भी, और इस वीडियो के माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि बजट होता है क्या है। आंकड़ों के अलावा अगर हम बात करें एक जनरल ओवरव्यू की, तो हम देख सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन हमारे देश में थी जहाँ पे हमें एक ऑनलाइन साधनों को एक बहुत ही प्राइमरी साधन के रूप में लिया जा रहा था उन चीज़ों को। तो वो हमारी नेसेसिटी भी थी, नीड ऑफ द टाइम, और वो हमारे लिए ज़रूरी भी बन चुका था। और एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी को एक कोविड-19 जैसे सिचुएशन के टाइम पे चालू रखने के लिए हमें उसको बिल्कुल लागू करना बहुत ज़रूरी था। और लेकिन जो ई डिजिटल वाला यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट था, वो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और वो मुझे सही भी नहीं लगता है पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ। क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके अगर गवर्नमेंट ने अपने बजट में उस चीज़ को इंक्लूड किया है तो वो इसीलिए किया है कि जो हमारे फ़ोन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहना, इतने लंबे टाइम तक हमें एक रूम तक कन्फाइन होकर रह गए थे, तो वो चीज़ सही नहीं थी। और मेंटली हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, और ई यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट उसी चीज़ को, मेंटल हेल्थ वाले कॉन्सेप्ट को और भी डीपन कर सकता है आने वाले टाइम में। तो वो चीज़ सही नहीं थी। और हम
ई यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट एक सेकेंडरी उन लोगों के लिए रखा जा सकता है कि मेन मोटिव होता है कि एक्सेस देना लोगों को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए जिनके पास एक्सेस नहीं है। और जो ई यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए सही था, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी मन से इच्छा है, टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी, कि वो आए और एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, बात करें और तब वो लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करे, वहाँ पे ये चीज़ सही नहीं मुझे लग रहा है। और हाँ, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, बजट का हमारा सफ़र जारी है, तमाम तरह के लोगों से मिले, अपनी आर्थिक चीज़ों को लेकर किस तरह से बजट के साथ बैलेंस करते चल रहे हैं, और अभी हम अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई के पास पहुँचे हैं, किस तरह से ये बजट को देखते हैं और क्या प्रभाव इन पर बजट का पड़ता है, इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार है जी। संतोष कुमार जी। हाँ जी। तो आपकी छोले की रेडी है यहाँ? हाँ जी सर जी। तो आप बजट के बारे में जानते हैं? बजट के बारे में कुछ नहीं जानता जी मैं। नहीं जानते? नहीं सर जी। चलिए हम बताते हैं आपको बजट के बारे में। जैसे गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास कहाँ से इनकम आने वाली है, कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ पैसा जाने वाला है, सरकार एक अनुमान लगाती है। समझ रहे हैं? हाँ जी। आया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत आया। थोड़ा बहुत आया। चलिए आपको और थोड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। आपके पास छोले की रेडी के माध्यम से पैसे आ रहे हैं। हाँ जी। और आप अपने परिवार पर वो पैसे खर्च कर रहे हैं जी। ठीक है जी। जैसे आप यहाँ खर्च कर रहे हैं जहाँ से पैसा आ रहा है और ये आप पूरा लगा रहे हैं। हाँ जी। वैसे ही सरकार का एक अलग माध्यम है, अलग तरीका है। हाँ जी। जी। तो आपको आया थोड़ा बहुत समझ? आ गया समझ में? हाँ जी। तो आप बताएंगे, आपको चलो आपके बजट से ही देश का बजट चल रहा है, ठीक है? तो आप अपने ही बजट के बारे में, देश का बजट ना बताकर आप अपने बजट के बारे में बताएं कि किस तरह से चल रहा है अभी। हाँ जी। बताएंगे? अभी तो ठीक चल रहा है, जैसा चल रहा है बस। अभी थोड़ा बहुत तो काम 4-5 दिन हो गए, बिल्कुल ही 2 साल से हो गए, बिल्कुल काम ठप पड़ा है। काम ठप पड़ा? बिल्कुल ख़त्म हो गया काम हमारा। दिन में 400-500 होते हैं, वही घर का खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन माल के लिए दूसरे से पैसा लेना पड़ता है। अच्छा। फिर वो करके देखते हैं, फिर ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे करके काम चल रहा है। हम सोचते हैं आज काम चलेगा, फिर कल चलेगा, ऐसे चलते चलते हमारा साल पे साल लगाई जा रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। महंगाई ने कमर तोड़ी। पिछली बार हम ये क्या बोलते हैं, रिफाइंड का तेल हम लेने जाते हैं, 150 रुपये का रिफाइंड का तेल आता है। पहले हमारा वही 80 रुपये में आ जाता है। दुगनी महंगाई हो गई, 1 साल में दुगनी महंगाई है। वही दाल हम 80 रुपये का आते थे, वही दाल 140 रुपये में है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। तो आपका बजट ढीला है बिल्कुल। हमारा बजट क्या, पहले हमारा 450-500 में सिलेंडर भर जाता करता था। अब वही सिलेंडर हमारे को 1000 रुपये इकट्ठा करना, पड़ोसी से इकट्ठा करके लेना पड़ता है सिलेंडर के लिए। जब हमारा सिलेंडर आता है तो 1000 रुपये तो सिलेंडर के इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे आप इकट्ठा करके ले रहे हैं ना अपने पड़ोसियों से, आजकल सरकार भी ऐसे ही ले रही है, लोन ले रही है। अब लोन क्या आप बताएं हम आपको, फिर वो देंगे कहाँ से? लोन दे रही है, लोन को देंगे कहाँ से हम? सरकार की भी यही हालत है। तो आप बताएं, हम यूँ बताएं, अब 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस फ़ोन के अंदर रिचार्ज कराएं। रिचार्ज जब तक कराएंगे तो फ़ोन की बुकिंग नहीं होगी। हम 350 रुपये बुकिंग पहले रिचार्ज कराएंगे, फिर हम सिलेंडर भरवाएंगे। वो सिलेंडर हमारे को 1350 रुपये पड़ता है। अब बताओ हम कहाँ से खर्चा पूरे करेंगे? 1350 रुपये का एक महीने का तो यही हो गया, 50 रुपये एक दिन का खर्चा ही हो गया। बाकी हम चीनी चाय का सामान लेने चले जाते हैं, 60 रुपये किलो दूध है, ठीक है जी, और 40 रुपये किलो 45 रुपये किलो चीनी है, 140 रुपये किलो पत्ती है। वही हम सामान चाय का सामान लेने चले जाते हैं, हमारा 200 रुपये का सामान हो जाता है। 200 और प्लस 50 250 रुपये। उसके बाद हमारा रेडी का किराया, मकान का किराया, दुकान का किराया, हम 600 रुपये महीना, तो 600 रुपये रोज़ तो हम इसी में रह जाते हैं। हम 600 रुपये की हमारी इनकम नहीं होती है। और हमारे 4 बच्चे हैं, हम 3 लड़की है, उसके बारे में भी सोचना हमारे को आगे कुछ रिश्ते। सही आप संतोष जी ने जैसा बताया कि हाँ जी, अर्थव्यवस्था के साथ साथ जैसे देश का बजट कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं लोन के भरोसे चल रहा है, वैसे ही इन्होंने पूरा बजट, देश का बजट नहीं लेकिन अपना बजट इन्होंने बखूबी बताया किस तरह से महंगाई की इन पर मार है और पूरी तरह से ये त्रस्त हो चुके हैं, टूटे हुए हैं और इन्हीं के बजट से देश का बजट चल रहा है।